हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड मेरा नाम है सुमित। वेलकम बैक अगेन ए न्यू वीडियो। और जैसे आपको पता है कि लगभग सभी कॉलेजों की काउंसलिंग चल रही हैं, और जैसे जोसा और तुम्हारा यूपी का HVTU, ये सब कॉलेजों की काउंसलिंग अभी चल रही हैं। तो उसी की तरह एक RGIPT यानी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी नाम से एक कॉलेज है जो यूपी के अमेठी में स्थित है। तो इसके भी एडमिशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, और काफी अच्छा ये कॉलेज है बिकॉज ये जो एडमिशन लेता है वो जेई एडवांस के बेस पर लेता है। और जेई एडवांस के बेस के अलावा ये जेई मेंस के आधार पर भी एडमिशन लेता है, और जेई मेंस के आधार पर तब लेता है जब यहाँ पर सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस कॉलेज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें काफी सारे जो प्रोग्राम ऑफर्ड किए जाते हैं, जैसे बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग, और इन सभी की सीटें आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट्स हैं एंड CSE की जो 60 सीट्स हैं। And इनके अलावा कुछ माइनर प्रोग्राम्स भी हैं, जिससे हमें बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग हमें अलॉट हुआ, उसके साथ साथ हम इस माइनर प्रोग्राम लेके भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे कोर्सेज हैं। एंड इसी तरीके से बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो काफी सारे यहाँ प्रोग्राम हैं और इनकी सीट्स भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। और बीटेक के साथ साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी है, यानी IDD, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी 40 सीट्स हैं जो 5 साल का होता है, यानी उसमें बीटेक प्लस MS दोनों कराया जाता है। एंड उसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्लस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, जिसकी 10 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोर्स करिकुलम। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एडमिशन विल बी ऑन जेई एडवांस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेई एडवांस के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होते हैं, और जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पर जेई मेंस से भी जो एडमिशन लिए जाते हैं। तो जेई मेंस से एडमिशन लेने के लिए आपके क्लास 12 में जो 80% मार्क्स होने चाहिए, एंड जो SC ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 75% जो क्लास 12 में होनी चाहिए, यदि उन्हें सीट जेई मेंस के बेस पे मिलती है तो। एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जेई एडवांस, यानी जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो जेई एडवांस को दी जाएगी। जेई मेंस से तब एडमिशन होंगे यदि यहाँ पर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, और मिनिमम 60% एग्रीगेट्स मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए इन केस ऑफ जेई एडवांस। एंड यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंट सीट्स इफ एनी मे बी फिल्ड फ्रॉम जेई मेंस 2024, और सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। काफी सारी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, और टोटल ऑलमोस्ट 600 के आसपास जो सीट्स हैं। और सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की हैं, जिसमें 60 सीट्स हैं। और आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सीट देख सकते हैं कि जैसे अनरिजर्व की 24 है, EWS की 6 है, एंड OBC NCL की 16 है, और SC की 9 है, ST की 5 है, और गर्ल्स की 7 यहाँ पर जो अलग से सीटें रिजर्व हैं। उसी प्रकार आप यहाँ सारी ब्रांचेस में जो सीट आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स हैं। तो ये काफी अच्छा एक कॉलेज है, और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना तो आप डेफिनेटली यहाँ ले सकते हैं। और जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, और जेई मेंस के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन होते हैं। और फी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, और फी टू बी डिपॉजिट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो जनरल, OBC और EWS वालों के और SC ST सभी के लिए जो सीट ब्लॉकिंग सीट है वो 30,000 है। एंड उसके अलावा जो रिमेनिंग फीस होती है जनरल, EWS के लिए, OBC के लिए 1,21,000, एंड उसी तरीके से 1,22,000 IDD के लिए। SC ST के लिए यहाँ पर थोड़ी फी कम है, तो SC ST स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो फीस है 96,500 रुपीज के आसपास है बीटेक के लिए। और टोटल बीटेक की फीस जो है 1,21,500 जनरल, OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए है बीटेक की। एंड उस तरीके से आप IDD के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, और SC ST स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर फीस मेंशन है। और अदर सेमेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं बीटेक की जो 1,36,500 रुपीज जनरल, EWS और OBC स्टूडेंट्स की है, और IDD में लगभग उतनी ही फीस है। और मैथ्स एडवांस पर सेमेस्टर जो 20,000 रुपए है, यानी मैथ्स फी जो आपकी 20,000 रुपए लगेगी। और माइनर प्रोग्राम जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग लिए और माइनर में अपने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो आपको 10,000 पर सेमेस्टर इसका अलग से पे करना होगा। और फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप रिफंड पॉलिसी पर चलते हैं कि तो आगे इसकी रिफंड पॉलिसी है। यदि आपको कोई सीट अलॉट हो गई एंड आप चाहते हैं कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ना लें, किसी और में आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सीट विड्रॉल ऑफ फर्स्ट राउंड 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक आपको विड्रॉल करना होगा। और सेकंड राउंड में यदि आपको सीट अलॉट हुई है और 27 तक आपको विड्रॉल करना होगा, ताकि आपकी फी जो रिफंड की जा सके। तो और उसमें भी आपकी जो फीस जो रिफंड होगी वो 28,500 रुपीज होगी, जो कि आपने सबमिट की थी 30,000। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने के सभी प्रोसेस यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपको अप्लाई करना तो आप इसे फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो फर्स्ट राउंड के लिए जो ओपनिंग डेट ऑफ एडमिशन पोर्टल है 10 ऑफ जून है, एंड लास्ट डेट है इसकी 7 जुलाई। तो फर्स्ट
फर्स्ट राउंड के लिए तो 7 जुलाई को जो एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे और फर्स्ट लिस्ट जो आएगी आपकी 9 जुलाई को आ जाएगी। और उसके बाद आपको 30,000 फीस जमा करनी पड़ेगी ब्लॉकिंग सीट ब्लॉक करने के लिए। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट बैलेंस यानी रिमेनिंग फीस जो फर्स्ट राउंड के 15 जुलाई को, रिमेनिंग फीस जो आपकी बची है 30,000 के बाद वो आपको 15 जुलाई तक सबमिट करनी होगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सेकंड राउंड के जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो रजिस्ट्रेशन की वो 16 जुलाई है। एंड उसका जो डिक्लेरेशन लिस्ट आएगी वो 18 जुलाई को आएगी। यहाँ पर जो एक PDF आता है उसमें आपका जो नाम मेंशन होता है यदि आपको कोई सीट अलॉट होती है तो। और यहाँ पर आप कांटेक्ट इनसे कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर आपको लोकेशन भी इसकी दी गई है कि कहाँ से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो काफी अच्छा एक कॉलेज है, यदि आपको इसमें एडमिशन लेना तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें काफी कम रैंक तक एक कॉलेज कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। आप इसमें अप्लाई करें।